बिजबेहरा में ये आतंकवादी आदिल का घर है। आप देख पा रहे हैं चारों तरफ से अब जमींदोज हो चुका है, इसमें कुछ भी बचा नहीं है। और यकीनन जिस तरह की परिस्थिति हिंदुस्तान के भीतर कश्मीर की जमीन पर पैदा हुई, उसके बाद चारों तरफ यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि हिंदुओं को चुन चुनकर क्यों मारा गया। आपको बताते चले कि आदिल के पिता, उसके 2 सगे भाई और 2 उसके चचेरे भाइयों को पहलगाम में जब आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद ही उनको हिरासत में लेकर पुलिस प्रशासन जा चुका था। और ये उसका घर है जहां पर बीती रात सुरक्षा बल आए और उसके बाद इसको जमींदोज कर दिया गया। आस पड़ोस के जो घर हैं उनको भी नुकसान यहां पर पहुंचा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ की तस्वीरें मनोज आपको दिखाएंगे, इधर आइए। चारों तरफ आप यहाँ पर देखेंगे ये जमींदोज पड़ा हुआ है। बड़ा सा मकान था जिसको तोड़ दिया गया है और यकीनन ये उस आदिल को सबक सिखाने की एक कोशिश, हालांकि अभी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। खबर ये मिली है कि 2018 में वो श्रीनगर परीक्षा देने गया था और उसके बाद फिर वो लौट कर नहीं आया और फिर वो आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व हो गया। लगातार उसकी धरपकड़ की कोशिशें की जा रही हैं। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे ज़रा हम बातचीत करेंगे, आप बताएंगे। कल रात को सिक्योरिटी फोर्सेस 8 बजे के करीब आए, हमें बोला कि अपने घर को खाली कर दो और इनको भी बोला। उसके बाद रात 12:30 बजे एक ब्लास्ट हो गया था। सुबह जब हमने देखा तो ये पूरा मकान बिखरा पड़ा था। पूरा मकान यहाँ पर बिखरा पड़ा था। थोड़ा इधर आइए, पीछे की तस्वीरें हमारे दर्शक देखेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ आदिल के बारे में। वो 2018 में श्रीनगर एग्ज़ाम देने गया था और उसके बाद वो पाकिस्तान चला गया। जी, घर वालों के मुताबिक वो 2018 में वो ये क्या बोलते एग्ज़ाम देने गया था श्रीनगर। उसके बाद वो वापस नहीं आया। किस चीज़ का एग्ज़ाम देने गया था? वो एमए परीक्षा का था, लेकिन उसका ये भी मालूम नहीं है कि वो जिंदा है कि मुर्दा है, इसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन अभी सुरक्षा एजेंसियों की जांच में तो यही निकला है ना कि उसका इन्वॉल्वमेंट था पहलगाम में जो हमला। सुरक्षा एजेंसी के ऊपर हमें भरोसा है। वो जो बात कहते हैं वो सबूत के साथ कहते हैं। ये जो हम इसके साथ साथ और एक बात कहना चाहते हैं, ये जो पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ, हम उस गांव में बराबर उन पीड़ितों के साथ बराबर के शरीक है। हम मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं उस चीज़ की जो पहलगाम में हुआ है। यहाँ पर आदिल आखिरी वक्त कब आया? हाँ, हमने उसको यही देखा था, ये इस घर में पैदा हुआ था, तो बाकी 18 से उसका कोई अता पता नहीं है। अच्छा, और 29 साल उसकी उम्र थी। यहाँ आसपास की तस्वीरें भी दिखाइए। आप लोगों में से कोई बात करेंगे? ये आसपास के लोग हैं जो यहाँ पर रहते हुए हैं, हालांकि इनमें से कोई बात करने को तैयार नहीं है। सुरक्षा एजेंसियों की ओर से या फिर सरकार की ओर से भी कहा जा रहा था कि अगर कोई भी आतंकवादी गतिविधि में इन्वॉल्व पाया जाएगा, उसके खिलाफ सबूत होंगे, तो फिर उसके घर को इसी तरह से जमींदोज किया जाएगा। और ये यहाँ पर मौजूद उन तमाम लोगों को भी एक कड़ा और बड़ा संदेश देने की कोशिश है। आदिल की मां इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी गुस्सा उनके भीतर भी है और उनकी ओर से लगातार यही कहा जा रहा है कि अगर उनके बेटे ने आतंकवादी वारदात को अंजाम दिया है तो फिर उसके किए की सज़ा उसको ज़रूर मिलनी चाहिए। क्या होना चाहिए? सह गोमुत 2018 मज वुनिक तान मे पता कह सो क्या बोल रही है? जी मैम, ये बोल रही है कि वो 2018 में यहाँ से चला गया है। वो पता नहीं है कि एग्ज़ाम देने के लिए गया था, उसके बाद से आज तक नहीं मिला है। बाद में ये बोल रही है कि जो उधर पहलगाम में हमला हुआ है, जो हमारे भाई बहन उधर शहीद हो गए हैं, वो भी हमारे बच्चे हैं। हम कंडम करते हैं, अफसोस करते हैं इसका। क्या सज़ा मिलनी चाहिए अगर आपका बेटा, क्योंकि उसके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, 26 लोगों की मौत हो गई है, क्या सज़ा मिलनी चाहिए? तमिस गो सजा दिन तेल। जी, ये बोल रही है कि ये जो वहाँ पे बेगुनाह लोग मारे गए हैं, तो अगर मेरे बेटे ने ऐसा कुछ किया है तो उसको सजा दिया जाए। 2018 के बाद क्या कभी संपर्क नहीं किया परिवार वालों? नहीं, आज तक कुछ भी नहीं है। ये खाली यही बोल रही है कि वो 2018 से गायब है। देखिए, ये आदिल की मां हैं और इनका ये कहना है 2018 के बाद आदिल से कोई संपर्क नहीं है। अगर उसने 26 बेगुनाहों की जान ले ली है, जैसा कि सुरक्षा एजेंसियों की ओर से साफ साफ कहा गया है, तो उसको उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। और 2018 में ही अपने बेटे से सारा ताल्लुक इन लोगों की ओर से छोड़ दिया गया था, खत्म कर लिया गया था।